आप सबका हार्दिक स्वागत है इस स्किल इंडिया के सेशन पर। सर्टिफिकेशन के बारे में बहुत जगह चर्चा हुई है। ये क्या है, ये सर्टिफिकेशन हमें क्यों लेना चाहिए और इसको लेने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये सर्टिफिकेशन है क्या, इसका थोड़ा बैकग्राउंड देते हैं हम। पहले बात करेंगे स्किल इंडिया के बारे में कि सर्टिफिकेशन है क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम होगा और ये अलग किस्म का एग्जाम होगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ एक एग्जाम होगा जो ऐप में आएगा क्वेश्चन पेपर। तो ये सर्टिफिकेशन क्या है, चलिए थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। इंडिया में आप जानते हैं कितने मिनिस्ट्रीज हैं टोटल। इंडिया में 51 मिनिस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, और उनमें से एक मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका संक्षेप में फॉर्म बोला जाए तो इट इज MSDE। ये 2009 में वन ऑफ द न्यूएस्ट मिनिस्ट्रीज है जो फॉर्म किया गया था। 2009 में मिनिस्ट्री की स्थापना हुई। 2015 में प्रधानमंत्री जो मोदी सरकार थी, उन्होंने एक जबरदस्त प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है स्किल इंडिया। नाम था नहीं, नाम है, अभी भी बहुत जोरों से चल रहा है, जहां पर उन्होंने टारगेट दिया था कि कई करोड़ों लोगों को वो स्किल बढ़ा के देंगे इंडिया में। स्किल इंडिया के नीचे 5 प्रोग्राम्स थे, और जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो स्किल इंडिया का है, जो इंडिया के यूथ को टारगेट करता है, उसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ये जो सर्टिफिकेशन है ये आएगा PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर। तो इसमें गवर्नमेंट का पूरा कोऑपरेशन और पूरा साथ है। क्योंकि ये काम गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को अपॉइंट किया है जिसका नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और ये कॉर्पोरेशन ऐसा है कि 50% गवर्नमेंट फंडिंग है और 50% प्राइवेट फंडिंग है इस ऑर्गेनाइजेशन का। इस ऑर्गेनाइजेशन के नीचे 38 स्किल काउंसिल फॉर्म किए गए हैं। स्किल काउंसिल मतलब हर एक इंडस्ट्री के लिए काउंसिल बनाया गया है। जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए काउंसिल है, IT के लिए काउंसिल है, कंस्ट्रक्शन के लिए काउंसिल है, टूरिज्म, टेलीकॉम। इनमें से एक काउंसिल पूरा फोकस करता है रिटेल पर, और हर काउंसिल का एक माई बाप है, और रिटेल काउंसिल के माई बाप का नाम है राशि। राशि का फुल फॉर्म है रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिनको सौंपी गई है जिम्मेदारी कि रिटेल इंडस्ट्री में, उसमें डायरेक्ट सेलिंग की भी गिनती आती है, जो कोई भी कंपनीज हैं जो क्वालिफाई करते हैं उनको सर्टिफिकेशन दिया जाए। हमने ये सब डिग्री सुने हैं, BCom, B Pharm, B Science, BA, B Arts, ये सब डिग्रीज हैं। उन्हीं की तुलना में एक डिग्री जो मिलने वाला है वही आज का सर्टिफिकेशन है इंडिविजुअल सेल्स डैश डैश डैश। ये तीनों वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं। इंडिविजुअल का मतलब ग्रुप नहीं, मेरी निजी काबिलियत को रिकॉग्निशन मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सेल्स मतलब जो वास्ट फील्ड है सेल्स का, उस एरिया में सेल्स में एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, क्लर्क्स भी होते हैं, प्यून्स भी होते हैं, मैनेजर्स भी होते हैं, लेकिन सेल्स फील्ड में मेरे को एक रिकॉग्निशन मिल रहा है। और रिकॉग्निशन का नाम क्या है? इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल। प्रोफेशनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अंग्रेजी में भी और आजकल हिंदी में भी उसको यूज करते हैं प्रोफेशनल बोल के वर्ड। एनी टाइप ऑफ वर्क दैट नीड्स स्पेशल ट्रेनिंग, मतलब स्पेशल ट्रेनिंग के बगैर आदमी प्रोफेशनल नहीं बन सकता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, और ये आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी मायना रखती है हमारे फील्ड में जब हम बात करेंगे, बिकॉज इट इज रेस्पेक्टेड। रेस्पेक्टेड मतलब इसको आदर, इसको सम्मान मिलता है, एंड इन्वॉल्व्स अ हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब पढ़ाई के एक उच्च दर्जे से संबंधित है, इसलिए इसको प्रोफेशनल कहा गया है। तो प्रोफेशनल एक टाइटल हासिल होना एक बहुत बड़ी बात है। BA, BCom और B Pharm से ज्यादा है मुझसे पूछेंगे तो। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहती है कैम्ब्रिज डिक्शनरी। अगर आप गूगल करके देखेंगे तो यही डेफिनेशन पाएंगे, यही अंडरलाइनिंग के साथ। अभी चलते हैं वेबस्टर डिक्शनरी। एंगेज्ड इन वन ऑफ द लर्नेड प्रोफेशंस, लर्नेड प्रोफेशंस में जो काम कर रहा है उसे कहते हैं प्रोफेशनल। तीसरा जिसको कहते हैं योर डिक्शनरी, अमेरिकन डिक्शनरी भी कहते हैं, a person who engages in some art, sport, etc. for money, especially as a means of livelihood. जो आदमी कोई काम करता है अपनी रोजी रोटी के लिए, उसको हम प्रोफेशनल कहते हैं।
अब आप इसको लिंक कीजिए, जो हम MLM में कहते हैं कि आप मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को फिजिकली भले कीजिए पार्ट टाइम, लेकिन दिल से कीजिए फुल टाइम। एंड फाइनली, जो आदमी बहुत ज्यादा हुनर और कौशल के साथ एक काम करता है उसको हम प्रोफेशनल कहते हैं। तो प्रोफेशनल इस छोटे से वर्ड में छुपी है इतनी सारी खूबियां। तो ये साधारण डिग्री नहीं है। इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल मतलब हम गर्व से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको एक प्रोफेशनल माना है। अब देखते हैं कि प्रोफेशनल शब्द इंग्लिश में कैसे कैसे यूज होता है, उससे भी एक आइडिया मिल जाएगा कि कितनी बड़ी डिग्री है ये। हिज बिहेवियर इज वेरी प्रोफेशनल, सुना है ना हमने? पॉजिटिव है, वेरी पॉजिटिव है जब किसी के बारे में कहते हैं। मैं जो फीस चार्ज करता हूं, कंसल्टेंसी फीस, उसको प्रोफेशनल फीस कहते हैं एज पर लॉ। ही इज अ थरो प्रोफेशनल, सुना है ना ये वर्ड हमने? ही इज अ थरो प्रोफेशनल और ही स्पीक्स लाइक अ प्रोफेशनल सेल्स पर्सन। तो प्रोफेशनल मतलब डिग्री की जरूरत नहीं, अपने आप एक छाप लग गया। अगर हमने बोल दिया कि ये आदमी प्रोफेशनल है तो अपने आप 4 चांद लग जाते हैं हमारे बिहेवियर पर, और साथ में एक सर्टिफिकेट मिल गया तो सोचिएगा कि क्या होगा हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर को। तो सर्टिफिकेट कुछ ऐसा लगेगा, आधार नंबर ब्लैंक आउट होगा, पूरा नंबर नहीं दिखेगा। इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल, ग्रेड A ग्रेड B वो मैं समझाता हूं बाद में क्या है, दिसंबर 24 का ऐसी मैंने डेट डाला है। और इसमें आपको मिलेंगे QR कोड, राशि का छापा और चेयरमैन ऑफ राशि का सिग्नेचर आपको मिलेगा। और भी अच्छा बना है इसको, जो ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका लोगो आ गया, मतलब 50% गवर्नमेंट का लोगो तो आ गया है सर्टिफिकेशन में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का भी सील और लोगो आएगा इस सर्टिफिकेट पर। अब बचा 2 लोगो, जो है एक हमारी कंपनी का माई लाइफस्टाइल का लोगो भी आएगा इस सर्टिफिकेट में। माई का मतलब मैं समझता हूं हिंदी में है मेरा, तो मेरा लाइफस्टाइल से जाकर वो तेरे लाइफस्टाइल वाले कंपनी में ज्वाइन करेगा तो ये सर्टिफिकेट लागू नहीं है। सिर्फ अब स्किल इंडिया स्किल इंडिया स्किल इंडिया कहते आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट का नाम तो होना ही चाहिए। और फाइनली अपना स्किल इंडिया का लोगो भी अब लग रहा है ये सर्टिफिकेट ना, जैसे वो कहते हैं बहुत वजन वाला सर्टिफिकेट है ये। और उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया। काफी लोग हैं ऐसे हमारे नेटवर्क में, उनका क्या फीलिंग होगा जब ये सर्टिफिकेट उनके हाथ लगेगा कि आप कौन हो। मैं सर्टिफाइड इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल हूं। सबूत क्या है, एक बड़ा सा फोल्डर निकाला और वहां से सर्टिफिकेट निकाला। तो हमने क्या किया, और किसी और कंपनी ने काम नहीं किया, हम बना रहे हैं एक छोटू सर्टिफिकेट जिसको हम विजिटिंग कार्ड भी कह सकते हैं, जो आपकी जेब में। तो दुनिया मेरे सर में मतलब सर्टिफिकेट, दुनिया मेरी जेब में मतलब स्किल कार्ड। तो एक स्किल कार्ड बनेगा हर सर्टिफाइड प्रोफेशनल को, जो ऐसा लगेगा। एक छोटी सी गलती है, मिस्टर फड़के आके मुझसे कहते हैं कि सर मैं BA नहीं हूं। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, BA नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हुआ, आप तो ISP तो हैं, तो BA की जगह ISP का नाम लग जाएगा उधर। एक सर्टिफिकेट फोल्डर में और 10-15 स्किल कार्ड जेब में, और क्या चाहिए? मकसद नहीं है। आपको यह बताने का मकसद है आज हम सब का कि सर्टिफिकेशन हमारे बिजनेस को कैसे इंप्रूव करेगा। एंटनी रॉबिन्स का नाम तो सुना होगा। उन्होंने कहा है कि जिंदगी में आदमी जो भी चीज करता है 2 चीजों के कारण करता है। एक, जिससे वो प्यार करता है उसकी तरफ बढ़ने के लिए। दूसरा, अगर काम ना करे तो बुरा हाल क्या होगा उसका, उसके डर से। मेरा मशवरा है कि अगर बिजनेस इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा किसी मीटिंग में तो वो मीटिंग नहीं अटेंड करना चाहिए। चलिए देखते हैं कि ISP सर्टिफिकेशन कैसे इंप्रूव करेगा। सबसे पहले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी टॉकिंग पॉइंट है। जब आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हैं, लोग क्या पूछते हैं आपसे कि भाई ये इंडस्ट्री लीगल है या नहीं। इस इंडस्ट्री में तो बड़े सारे बादल छाए हुए हैं, गर्दिश में है ये इंडस्ट्री, आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं इसके ऊपर। तो पहले क्या हम करते थे, इधर उधर देखते थे, फिर कुछ आंसर देते थे, वो कन्विंसिंग नहीं रहता था। 10 प्रोस्पेक्टिंग के बावजूद भी मुश्किल से एक आदमी जुड़ता था हमारे पास। अब छाती ठोक कर कह सकते हैं कि देखो, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इस इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्टिफाई कर रही है
तो क्या शक हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इंडिया में पूरी तरह से रिकॉग्नाइज किया है? मतलब इंडस्ट्री इज लेजिटिमेट। उससे क्या होगा? आज इंडस्ट्री का साइज ये है, 2 साल बाद या 3 साल बाद मालूम नहीं, लेकिन कुछ साल बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का साइज ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जायज या लेजिटिमेट साबित करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है हमारे पास, सर्टिफिकेशन का किस्सा, उसके बारे में बात करके। तो ये अच्छा हुआ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए। दूसरी बात, ये माई लाइफस्टाइल के लिए भी अच्छा है। क्यों? ये समझना बहुत जरूरी है। अब सर्टिफिकेशन प्रोसेस कैसा होता है? ऐसा नहीं कि कंपनी ने एप्लीकेशन डाल दिया और माई बाप जो राशि है उन्होंने कहा आओ आओ हम वेट कर रहे हैं जी आपको सर्टिफाई करने के लिए। नहीं, सर्टिफिकेशन मिलने के लिए कंपनी को एक टेस्ट पास करना होता है। उस टेस्ट का नाम है आर यू अ बेस्ट इन क्लास कंपनी। बेस्ट इन क्लास का मतलब आप समझते हैं कि अगर 100 कंपनियां हैं उसमें से 3 या 4 या 5 या 6 मुश्किल से बेस्ट इन क्लास होंगे। तो वो क्वेश्चनर फिलअप करने के बाद राशि तय करती है कि क्या आप को लाइसेंस है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्टिफाई करने की। और खुशी की बात यह है कि राशि ने सर्टिफाई कर दिया है और एमओयू के दौरान यह सबूत भी दे दिया है कि वाकई में माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड एक बेस्ट इन क्लास कंपनी है। तो क्या होगा? ये रहा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नक्शा और ये रहा माई लाइफस्टाइल। आज हम यहां पर हैं, इंडस्ट्री इतना बड़ा है और हम एक हिस्सा है इंडस्ट्री का। कल को क्या होगा? हमारा जो शेयर है इस इंडस्ट्री का वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 4-5 कंपनियां होंगी इंडिया में जो बेस्ट इन क्लास है। अब देखते हैं कि बिजनेस को कैसे इंप्रूव करेगा ये। अब थोड़ा गणित करते हैं। ये है इंडस्ट्री का साइज, बढ़ रहा है, और ये है माई लाइफस्टाइल का साइज इस इंडस्ट्री के अंदर। ये है भविष्य में हमारा साइज। अब थोड़े आंकड़े देखते हैं। मान लीजिए आज के दिन इंडस्ट्री का साइज है 10,000 करोड़ और होने वाला है 2 या 3 सालों में 20,000 करोड़। अगर माई लाइफस्टाइल का आज 10% शेयर है तो आने वाले दिनों में इस इनिशिएटिव के कारण क्या होगा? मिनिमम 30% शेयर होगा। क्योंकि आने वाले दिनों में ये बात तो आप मानेंगे कि जो लेजिटिमेट कंपनीज हैं उनके ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स हैं कंपेयर टू फ्लाई बाय नाइट कंपनीज। तो 10,000 में से 10% हुआ 1000 और 20,000 में से 30% हुआ, और एक और 6 का फासला है 6 टाइम्स 6 टाइम्स। तो मतलब कभी ना कभी 1, 2, 3 साल में अंदर हमारा बिजनेस 5 से 6 टाइम्स डेफिनेटली बढ़ेगा। अब तीसरा सवाल, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या बेनिफिट्स है? हमने इंडस्ट्री के बारे में बात कर लिया, कंपनी के बारे में बात कर लिया। सीधी सी बात है, अगर इंडस्ट्री के लिए अच्छा है और अपनी कंपनी के लिए बढ़िया है तो अपने आप डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अच्छा होगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे साइड बेनिफिट्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। पहला बेनिफिट कि ये सब्जेक्ट नॉलेज को इंप्रूव करेगा, हाँ कि ना? क्योंकि बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट जो मुझको भी सीखना है क्वेश्चंस बनाते वक्त। कौन सी स्टेट है इंडिया में जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस का सबसे पहले एडॉप्शन किया? छत्तीसगढ़, मुझे भी मालूम नहीं था। बाइक बैक पीरियड कितना है? कंप्लेंट्स कितने दिनों में रिजॉल्व करने चाहिए? ये सब ऐसे क्वेश्चंस में जानकारी बढ़ेगी। जानकारी बढ़ने से क्या होगा? ग्रोथ बढ़ेगी। दूसरा, हम हमेशा डायरेक्ट सेलिंग में कहते आए हैं सर मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है लेकिन उसको मैच करने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है मेरे पास, क्या करूं मैं? अब वापस जाके तो बीए डिग्री ले नहीं सकता। इसीलिए ये सर्टिफिकेशन अभी क्या करेगा? इस एक्सपीरियंस को एक क्वालिफिकेशन के साथ मैच करेगा और इतना ग्रोथ आएगा। कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस के साथ एजुकेशन मैच होगा, टॉकिंग पॉइंट इन द मार्केट। तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, माई लाइफस्टाइल के ऑल भी अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक्सीलेंट है। डायरेक्टली बिजनेस को ये इंप्रूव करेगा। टॉकिंग पॉइंट इन मार्केट, हमेशा हम प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त या रीपरचेस या रिटेलिंग करते वक्त टॉकिंग पॉइंट होना चाहिए एक। तो आजकल हम टॉकिंग पॉइंट क्या करते हैं? आमतौर पे हम जब टॉकिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, प्रोडक्ट्स है, हम एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हम बोलते आए हैं। और उसके रीजंस हम यूं बताते हैं, हमारे पास है प्रोडक्ट्स नहीं लेकिन ब्रांड्स। ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स का मतलब आप समझते हैं, मैं पहले भी बहुत बार समझा चुका हूं।
बहुत लोग पूछेंगे कि अभी आप प्रोडक्ट्स कहते हैं, कभी आप ब्रांड्स कहते हैं, दोनों का फर्क क्या है? बहुत सिंपल है, कोई भी किताब में नहीं पाएंगे आप ये, लेकिन ये डेफिनेशन बिल्कुल रियलिस्टिक है। प्रोडक्ट्स बनाती हैं फैक्ट्रियां, ब्रांड्स खरीदते हैं कस्टमर। तो आज के बाद आप प्रोडक्ट्स कभी मत कहिएगा, हमेशा कहिएगा ब्रांड्स। कार वर्सेस ऑडी, बहुत फर्क। तो हमारे पास ब्रांड्स हैं। इसका सबसे ज्यादा सबूत क्या है? एलिमेंट्स वेलनेस को विद इन 4 years बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 का अवार्ड मिला है। हमारे पास कस्टमर सर्विस है, 500 PUCs अक्रॉस द कंट्री, बहुत कम कंपनीज के पास ये है। हमारे पास लीडर्स हैं, इसके बारे में हम बात करते रहते हैं, और ऐसे लीडर्स मतलब जिनको मैं 2013 से देखते आ रहा हूं। मैनेजमेंट बढ़िया। हिस्ट्री का क्या मतलब है? हिस्ट्री का ये मतलब है कि कंपनी के बारे में हमारे पास ब्रांड्स है सर, हमारे पास बहुत बढ़िया सर्विस है, लीडर्स बदरा है, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है। तो प्रोस्पेक्ट पूछते हैं अच्छा अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताइए, तो काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं जैसी कंपनी शुरू होगी बता देता हूं मैं, उस टाइप का जवाब मिलता है। लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कितने लोग थाईलैंड, मलेशिया, दुबई गए हैं। अभी मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी बीच में, तो मेरी वाइफ ने पूछा मेरे को कि आप क्यों ऐसे घूम रहे हैं इतने ज्यादा। मैंने कहा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी कंपनी काम क्या करती है, मेरे को वो तो बताइए। उन्होंने पता है क्यों मेरे को परमिशन दिया? मैंने कहा मेरी कंपनी का काम है डायमंड्स बनाना, और ऊपर खुदा है। कुछ कंपनीज के पास गॉड है, कुछ कंपनीज के पास फ्रॉड है। लेकिन अक्सर ये सवाल पूछा जाएगा, या शायद पूछा नहीं जाएगा लेकिन इशारा किया जाएगा, ये सब तो ठीक है भाई, लेकिन तू डिस्ट्रीब्यूटर है, अपनी तारीफ बता। वहां पर फुस। ब्रांड्स, कस्टमर सर्विस, लीडर्स, मैनेजमेंट, अपनी तारीफ तो कर। कल तक एक सवाल था जिसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन आने वाले कल में इसका एक जोरदार जवाब होगा, जो आप सब जानते हैं कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूं। प्रश्न चिन्ह गया। मैं हूं एक सर्टिफाइड इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल। आई एम एन ISP। और इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जब ये सब बातें करने के बाद कहेंगे कि मार्केट में जितने भी सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं 60% हमारी कंपनी से आते हैं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना भयंकर इसका रिजल्ट आएगा मार्केट में। और यही मैंने यहां डाला है कि हमारा एस्टिमेट है कि 2-3 कंपनीज और कोशिश कर रहे हैं सर्टिफिकेशन की। तो अगर अगले साल मार्केट में 50,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो ISP बन चुके हैं, हमारा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि उसमें से 24,000 माई लाइफस्टाइल के होंगे। डायरेक्ट सेलिंग में जब हम नॉक करते हैं किसी दरवाजे पे, पहले तो मिलता है जवाब कि कोई नहीं है घर पे, फिर दरवाजा यूं खुलता है, उसी तेजी से बंद हो जाता है। लेकिन मेरे अंदाज में अभी सर्टिफिकेशन मिलने के बाद कुछ ऐसा होगा, बगैर खुलजा सिमसिम, बगैर किसी जोर के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। और इसका रिजल्ट जो आएगा अपने बिजनेस में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है।